गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे एक नई वीडियो की। मैं जैसे जैसे एग्जाम स्पेशल रिलेटेड चीज़ें ला रहा हूँ, जैसे मैं कंप्लेंट लेटर लाया था, लेटर टू एडिटर, और प्लेसिंग ऑर्डर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव आइटम यू परचेज्ड लाइक वॉशिंग मशीन। तो इसी तरह से मैं आपके लिए एक नई चीज़ लाया हूँ कि 12th स्टैंडर्ड में पोएट्रीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छे खासे नंबर की पोएट्री आती है। अभी पोएट्री में क्या है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन और समरी लिखवाऊंगा और इस तरह से उस समरी को लिखवाऊंगा जिसमें कि सारे क्वेश्चंस जितने भी उस पोएट्री में होंगे, सीबीएसई बोर्ड के, बुक्स के, गाइड के, मॉडल पेपर के, सबके सारे क्वेश्चंस का जवाब उस समरी में होगा। दैट मीन्स द मोमेंट यू लर्न दैट समरी, डू नॉट क्रैम, रटो मत चीजों को। अगर आप उस समरी को 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार रीडिंग कर लेंगे, बस डेली 2 बार रीडिंग करो, तो 5 दिन में वो समरी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें होते हैं जिनको आपको रटना है एग्जैक्टली, अदरवाइज समरी को आपको रीडिंग करना है। तो डेफिनेटली आपको हर क्वेश्चन का जवाब उस समरी में मिल जाएगा। और वो स्टेंजा, किसी भी पोएट्री से जैसे स्टेंजा आता है तो नीचे क्वेश्चंस देते हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब भी उसी समरी में होंगे। दैट मीन्स A to Z एवरीथिंग विल बी इन द समरी। आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑन द बोर्ड, राइट। तो यानी कि एक पोएट्री की एक समरी एंड एवरीथिंग यू गेट, राइट। तो 5 पोएट्री, 5 समरीज, ओनली समरी यू राइट, लर्न एंड यू कंप्लीट द पोएट्री। गॉट इट। तो आओ चलते हैं हम। पहली पोएट्री जो फ्लेमिंगो बुक में है हमारी, वो है माई मदर एट 66। देखिए, दिस पोएम इज अबाउट अ मदर, एन ओल्ड मदर, एंड द राइटर इज राइटिंग or behaving like that she has come to meet her own mother, and the moment she goes back to Cochin for her work, then she felt the old age which indicates the mother is going to die soon, and the ache, A-C-H-E, ache means pain, or the ache that she feels once she loses her mother, then how she feels. She explains everything, right? तो देखिए, My Mother at 66 is a poem whose author is कमला दास। कमला दास ने लिखी है ये पोएम। उसका निक नेम है माधवी कुट्टी के नाम से ही। She writes poetries, the compositions with her nickname माधवी कुट्टी, right? The writer is famous for capturing the complications of relationships between human beings. मनुष्यों के बीच में जो complications होती हैं relations की, संबंधों के जो जटिलताएं होती हैं, उनको explain करने, उनको capture करने वाली ही वो रचनाएं करती है, इसके लिए वो फेमस है। Mostly she explains the complications of relations between human beings, right? The poem is one of the best examples of bonding in humans. मनुष्यों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, एक मेल होता है, एक जोड़ होता है, उसको एक्सप्लेन करती है ये पोएम। इन ह्यूमंस, स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर, एक मदर और एक डॉटर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करती है वो इस पोएट्री के थ्रू। द पोएम डिफाइंस The fear of the author of losing her mother. अपनी मम्मी को खोने का डर जो होता है उसको पोएट जो है, ये पोएम है जो डिफाइन करती है how she feels, right? So students, अब देखिए, आपने वो स्टडी किया, किस बारे में था ये? यहाँ पर ये समरी का ही पार्ट है वो भी, और ये है एजिंग इज एन इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल जिससे बचा नहीं जा सकता। एस्केप माने बचना, बाल बाल बचना।
इनएस्केपेबल, जिससे बचा नहीं जा सकता। तो एजिंग फैक्टर जो है उससे दुनिया में कोई नहीं बचा है। ओके, मोहम्मद पैगंबर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी इस पृथ्वी पे आए सबको जाना पड़ा है। तो एजिंग इज एन इनएस्केपेबल फेज ऑफ एवरी ह्यूमन्स लाइफ। देखिए अपोस्ट्रोफी एस, ह्यूमन, मनुष्य के जीवन का जो एजिंग फैक्टर है वो इनएस्केपेबल है। फर्स्टली व्हेन द ऑथर इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर, शी लुक्स एट हर केयरफुली। जब वो कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही है कार में अपनी माँ के साथ, तो उसको बड़ी केयरफुली देखती है वो। एज शी लुक्स एट हर मदर्स सॉफ्ट एंड पेल मीन्स पीला फेस, बुढ़ापे की वजह से चेहरे पे झुर्रियां और पीला चेहरा पड़ गया है, तो उस फेस की तरफ देखती है। शी गेट्स स्टक विद द फियर ऑफ लूजिंग हर, और वो उसे देखकर, उसके बुढ़ापे वाले ढलते हुए चेहरे को देखकर, जब उसकी माँ सो रही है कार में, then she is stuck or she gets stuck with the fear of losing her, उसको खोने के डर से वो घिर जाती है। her mother with a sleepy face, सोई हुई थी, and open mouth, मुंह खोलकर वो सोई हुई थी, is comparable to a corpse, corpse means dead body, dead body से उसको रिलेट किया जा सकता है, ऐसी लग रही थी जैसे मर गई है, right? here the author shows, दिखाती है लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स हर मदर हु इज नियरिंग टू डेथ, जो कि मृत्यु के करीब जा रही है। वो माँ, उस माँ के प्रति अपना अफेक्शन दिखाती है, राइट? नाउ द पोएट इज हर्ट एंड सैड एंड शिफ्ट्स हर अटेंशन आउटसाइड द कार फॉर ड्राइविंग आउट the undesirable feelings। अब देखिए उसके मन में कुछ undesirable, जो desirable means जिसकी इच्छा होती है, undesirable जिसकी इच्छा नहीं है। तो she was undesirable about the thought that she was going to lose her mother। वो इस विचार को, जो कि undesirable था उसके लिए, वो ऐसा डिजायर नहीं कर रही थी, ऐसी इच्छा नहीं कर रही थी कि उसकी माँ उसे छोड़कर जाए जल्दी इस दुनिया से। तो इस अनडिजायरेबल थॉट मीन्स विचार को ड्राइव आउट माने दूर करने के लिए उसने अपना ध्यान आउटसाइड द कार की तरफ, कार के बाहर, खिड़की से बाहर के दृश्य पर शिफ्ट किया अपना ध्यान। पोएट इज हर्ट एंड सैड, वो दुखी है और पीड़ित है, ये सोच सोचकर शी विल लूज हर मदर। ओके, शी ट्राइज टू चेंज हर सैड मूड, वो अपने सैड मूड को चेंज करने की कोशिश करती है। शी लुक्स एट स्प्रिंटिंग ट्रीज मीन्स रनिंग ट्रीज। द मोमेंट यू आर गोइंग इन अ व्हीकल, यू सी आउटसाइड एंड द ट्रीज गिव्स यू अ फीलिंग दैट दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Doesn't it happen? So she tries to change her sad mood. She looks at sprinting trees and spilling out means coming out. ये words, these words may be coming in vocabulary. Sprinting means running and spilling means coming. Spilling out the children of their homes. बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए। Trees पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, which represent life, youth and vitality. The kids, the small children represent youth, नौजवानी, जोश, vitality, जोश, life, जीवन को प्रस्तुत करते हैं। The sprinting trees and playing kids. The poet here remembers about her own childhood days. यहाँ पोएट अपने चाइल्डहुड दिनों को याद करती है। When means जब her mother was young and beautiful, जब उसकी माँ यंग थी, नौजवान थी और सुंदर थी। बट द सीन इनसाइड द कार मेड हर फील सैड एंड इनसिक्योर। लेकिन जब वो कार के अंदर का सीन के बारे में सोचती है, दैट सीन मेक्स हर सैड एंड इनसिक्योर, असुरक्षित और दुखी उसको कर जाता है वो सीन। अगेन शी इज अंडर द इंप्रेशन दैट द मोमेंट शी विल रिटर्न फ्रॉम कोचीन, शी विल नॉट find her mother alive, ऐसा वो डरती है, right? So it's a bonding, the relation between a mother and a daughter, the good time she spent with her mother.
in her childhood, right? Now see the moment the poet reaches the airport. उस पल जब पोएट एयरपोर्ट पहुंचती है, she again feels the fear and sad. वो दुख और डर महसूस करती है. At the departure while parting away from her mother. डिपार्चर पे जब वो बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट में जाती है, प्लेन बोर्ड करने के लिए जाती है, डिपार्चर मीन्स विदाई लेती है और दूर हो रही है अपनी माँ से, पार्टिंग अवे फ्रॉम हर मदर, द इमेज ऑफ ओल्ड मदर इन डस्क ऑफ इयर्स स्ट्राइक्स हर. और उसकी मम्मी की जो डस्क मीन्स होता है सांझ, शाम का जब सूर्य लालिमा छा जाती है कि अब ये सूर्य छिपने जा रहा है, इस तरह के चेहरे को याद करके वो फिर से उसकी इमेज, मम्मी के, उसकी माँ की जो इमेज है उस चेहरे की उसके दिमाग में आती है. हियर इज अ सिमिली. सिमिली क्या होता है? उपमा अलंकार. जहां पर लाइक शब्द आ जाए, लाइक अ विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, रात का जो ठंड में रात के समय चांद का धुंधलापन होता है, राइट, कोहरे की वजह से, उसी तरह का उसकी माता का चेहरा हो रहा है, तो उससे वो कंपेयर करती है. तो यहाँ पर सिमिली मीन्स फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार यूज किया गया है. ये डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस, जिसमें अलंकार भी आता है. हियर इज अ सिमिली दैट कंपेयर्स हर मदर्स फेस विच इज पेल, जो कि पीला है, विद अ लेट विंटर्स मून. लेट मीन्स नाइट, विंटर्स मून. शी इज नाउ फीलिंग द पेन ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर. वो अपनी मम्मी से सेपरेट होने का पेन फील कर रही है. She thought, उसने सोचा, that mother could die any time and she would not find her alive on returning from Cochin next time. और उसे लगा कि उसकी मम्मी जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, मर जाएगी, जब वो दोबारा कोचिन से लौट कर आएगी तो वो उसे जीवित नहीं पाएगी. But she tries to hide her sorrow. लेकिन वो अपने उस दुख को छिपाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि see you soon अम्मा. अम्मा मैं फिर से मिलती हूँ आपसे. साउथ इंडिया में अम्मा बोल देते हैं मम्मी को, यहाँ भी ईस्टर्न यूपी में भी बोलते हैं. तो सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी, ऐसा कहकर, राइट. शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर सोरो एंड सैडनेस. सो दिस वॉज द समरी. अब देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन इस पोएट्री का उठा लो, सबका जवाब इस समरी में आपको मिलेगा. ये है फंडा, द वे हाउ टू राइट अ समरी दैट रिप्रेजेंट्स the answer for any kind of questions in the poem. आप कोई भी स्टैंजा उठा लो, उसके क्वेश्चंस देख लो, सबका जवाब इसमें मिलेगा आपको, राइट. दिस इज द समरी. लेकिन इसको डीपली आप स्टडी करेंगे, कई बार रीडिंग करेंगे, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा. लीड लगा के सुनो, अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर भी करो, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. आपको सिर्फ ये समरी पढ़नी है, इसको लर्न करना है, एंड द पोएट्री इज कंप्लीट, राइट. We have written about the poet and the poem and the poetic device as well, and everything what happens in the poem, right. आप स्टैंजा उठा के देख लो, सबका मीनिंग है, सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिलेगा आपको, एंड दैट्स इट. अब देखिए, हाउ शी फील्स while parting away from her mother. माँ से दूर जाते हुए कैसे फील करती है. Why does she say see you soon अम्मा, and why does she look out of the car while going to the airport? Because she wanted to change her mood about her mother while she was feeling sad and sorrow. She changes her mood by seeing outside the car, and she sees there sprinting trees, running behind the trees. It happens while moving in a vehicle. And the children coming out of their homes, spilling out the children, and the playing kids and running trees represent a vitality, life and energy. Energy, life और vitality means जोश को represent करते हैं वो. And the same time she also thinks about her childhood time when she was very happy with her mother, when she was young and beautiful. And the moment she went away from her mother in her childhood, she felt a fear, the same fear she is feeling now while parting away from her to the Cochin airport. Okay, sorry, airport to leave to the
लीव फॉर कोचीन, कोचीन जाने के लिए जब एयरपोर्ट जाती है, everything, every question's answer is there in this summary. So I request you to read this as many times you can until you become perfectly confident that yes, you can write this the same way you have read this. जब तक आप एग्जैक्टली ऐसा ना सोच लें कि आप ऐसा ही लिख सकते हैं, तब तक इसको रीडिंग करें, लर्न करें, और एक पोएट्री एक समरी कवर्स एवरीथिंग, स्टैंजा आंसर्स फॉर स्टैंजा, आंसर्स फॉर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वॉच करें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी डालें. आपके हेल्प से ही मेरा जोश बढ़ेगा और मैं जल्दी जल्दी नए नए वीडियोस लाऊंगा. नेक्स्ट टाइम आपको सेकंड पोएट्री ऑफ 12th स्टैंडर्ड में बताऊंगा. ओके, इसी तरह से हम 11th 10th 9th का भी सिलेबस पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फैमिली को बढ़ाने के लिए. एंड हैव अ ग्रेट डे.